इस वीडियो के अंदर गाइस मेरे साथ जो रैगिंग हुई थी उसकी स्टोरी क्या है, उसको मैंने किस तरह से हैंडल किया, मैंने क्या किया और मेरे साथ किस तरह की रैगिंग हुई थी, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। और गाइस इसी के साथ मैं इसके अंदर ये भी बताने वाला हूं, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और आपको कैसे पहचानना है कि सच में मेरे साथ ये रैगिंग ही हो रहा है क्या, आप किस तरह से पहचानोगे। तो सभी चीजें गाइस इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट में सबसे पहले ये बताऊंगा गाइस, अगर मैं बोलूं कि ये सभी रैगिंग जो होता था, बोला जाए बहुत साल पहले बहुत ज्यादा होता था, बट अभी के सालों में बोलूं तो ये बहुत कम हो गया और लगभग ना के बराबर हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इतना एक्शन लिया जा रहा है इन चीजों को लेके और स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। जो भी जिनके साथ भी रैगिंग होता है उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीजें, जिसके कारण भाई अब डरे समय लोग सीनियर्स रहते हैं जो रैगिंग करना चाहते हैं या कर रहे थे पहले। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एक्शन लिए गए, तो अब बोला जाए तो ना के बराबर है। फिर भी गाइस अगर कहीं रैगिंग होता है तो उसको हमें किस तरह से पहचानना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए, और स्टोरी मेरी लास्ट में बताता हूं। सबसे पहले गाइस कि अगर आपके साथ एक सिंपल से लाइन में बोलूंगा कि अगर किसी भी रीजन के कारण, किसी भी चीजों के कारण आपके सेल्फ मोटिवेशन पे कोई असर पड़ रहा है या आपको किसी भी चीजों के कारण बहुत हर्ट हो रहा है, कोई बुरा लग रहा है, या तो आपका कोई भी सीनियर आपको बोल रहा है कि मेरा कपड़े धो दे, मेरा ये काम कर दे जबरदस्ती, और आपको करने का मन नहीं है, आपको करने का बिल्कुल मन नहीं है, वो आपको बोल रहा है मुझे सर बोलने का, बोले समझो सुबह उठ के मुझे गुड मॉर्निंग बोलने का, जब मुझे रास्ते में मिलेगा तो मुझे गुड मॉर्निंग बोलने का, मेरी आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करने का, बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए ये काम करने का, मेरे लिए वो काम करने का, मुझसे ऐसे रहने का, वैसे रहने का। अगर ऐसा कोई भी बोल रहा है और आपको करने का मन नहीं है, आपको करने का मन नहीं है और आपको अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है उन चीजों को लेके, अगर आप प्यार में कर रहे हो तो बात अलग है, आप दिल से खोल के कर रहे हो तो बात अलग है, बट अगर आपको उन चीजों से बुरा लग रहा है, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सभी रैगिंग के अंदर आता है, वो सभी चीजें रैगिंग के अंदर आता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके सीनियर के द्वारा आपको बहुत बुरा लग रहा है और वो आपको करने का मन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती करवाया जा रहा है बहुत सारे प्रेशर डाल के, तो समझ लो गाइस वो सभी रैगिंग के अंदर आता है। ओके, अब गाइस अगर रैगिंग ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो गाइस देखो, क्योंकि आप जिस कॉलेज में हो तो कॉलेज में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो कॉलेज की बात है तो कॉलेज को सबसे ज्यादा सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि आज बता रहा हूँ, कॉलेज को अगर इन्फॉर्म किया जाए, अगर कॉलेज एक्शन नहीं लेता तो जो एक्शन नहीं लेगा तो प्रिंसिपल तक की जॉब जा सकती है अगर ये बात आगे तक पहुंचेगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ सबसे पहले इन्फॉर्म करना है अपने एचओडी को, अपने प्रिंसिपल को कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अगर इनकेस उन्होंने एक्शन नहीं लिया, अरे एक्शन लेते हैं, लेना पड़ता है। इवन बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो रैगिंग करते हैं या जो रैगिंग में होते हैं उन सभी को कॉलेज भी से निकाला भी जा सकता है, या तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उन्हें जेल भी हो जाती है, उनके ऊपर केस आ जाता है। और अगर आप इस तरह के एक्शन लेना स्टार्ट करोगे तो सामने वाला सीनियर अपने आप डरा सहमा रहता है, भाई उसके भी फ्यूचर का सवाल रहता है। वो स्टार्टिंग में यही सोचते हैं यार फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हैं, क्या मुझसे करेंगे हम, तो कि हॉस्टल में बहुत सारे, ज्यादातर ये चीजें हॉस्टल में होती है। सो ये हमारे साथ ही रहना है, इनको हमारे साथ हमारी बहुत जरूरत है, और इसी जरूरत को के कारण वो हमें इस तरह से करते हैं, इस तरह से हमारे साथ ये गलत चीजें करते हैं। तो हमें बिल्कुल नहीं डरना है, हमें ये चीजें करके दिखाना, इसके कारण खुद डरे समय रहेंगे और हमारे ऊपर गलत चीजों का कुछ भी हमारे साथ कोई ऐसा कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनका भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर हमने एक कंप्लेंट डाल दिया। इसके बाद गाइस अगर इस पे भी कुछ नहीं होता तो आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर 100 नंबर पे कॉल करके भी कुछ नहीं होता, वैसे तो हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होता तो मैं एक वेबसाइट दूंगा, उस पर आप मेल डाल सकते हो। अगर उससे भी कुछ नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन आपके 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 अपने प्रदीप सर है, अब उनको एक वीडियो बना के भेज देना अगर कुछ ऐसा होता है। इसके बाद वो बंदा हर जगह वायरल हो जाएगा, क्योंकि रैगिंग सभी को पता है कि इस रैगिंग करने से सामने वाले बहुत पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंट गिर जाता है, क्योंकि पहले बार जाता है। कोई भी सीनियर हो, सभी सीनियर को अपने जो भी जूनियर है उनका हेल्प करना चाहिए, एकदम प्यार से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो घर छोड़ के कहीं जाते हैं। तो ऐसा जैसे हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, तो ये भी एक बच्चे की तरह होते हैं, तो सभी सीनियर को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। ये मेरा सलाह है, आप सभी सीनियर, जो भी सीनियर अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे। सो गाइस इस तरह से चीजें कर सकते हो और बिल्कुल टेंशन मतलब प्रदीप सर आपके साथ है, बिल्कुल साथ में, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मैं हूँ साथ में, उनको पूरा वायरल कर देंगे हम लोग। अब गाइस मेरी स्टोरी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज का नाम तो नहीं लूंगा, जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में जाने के बाद उस समय जो ये बंदा था वो था 42 केजी का, 42 केजी का था, एकदम डरा सहमा, क्योंकि पहले साल गया था 42 केजी का। और मैंने आपको बताया था, मेरी स्टोरी में बताया था कि मैं पीजी में रहता था, तो मैं हॉस्टल में नहीं रहता, मैं पीजी में रहता था, क्योंकि मेरे पहचान के लोग थे वहाँ, तो मैं उनसे उस तरह से रहता था। तो जब मैं गया तो बेसिकली क्या था कि सीनियर लोगों को वहाँ ऐसा कंपलसरी था, जो भी जूनियर आएंगे वो सुबह सुबह जाते समय अपने सीनियर को गुड मॉर्निंग बोलेंगे।
और इस तरह से आंखों से आंखें मिला के सामने सामने से चल के नहीं जाएंगे। जब भी सीनियर जा रहे हैं तो ऐसे नीचे करके जाएंगे, आंख नीचे करके जाएंगे और गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और जो भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा सीनियर की आंखों में बच जाएगा और आगे सीनियर उसको बहुत हर तरीके से परेशान करेंगे। एक बार बता रहा हूँ कि एक बार हम लोग ढाबे पे खाना खाने बैठे थे, मेरे 4-5 दोस्त, हम लोग पहचान के थे, मतलब हम लोग मतलब एक दूसरे को जानते थे, ऐसे 4-5 लोग थे। तो ढाबे पे बैठे थे और वो हम लोग उनके सबके नजर, क्योंकि वहाँ जितने मतलब मेरे कॉलेज के अंदर बहुत दूर दूर से हर स्टेट के लोग आते थे, हर स्टेट के लोग थे। तो हर स्टेट के लोग थे तो ज्यादातर स्टेट के लड़के जो डरे समय थे, और हम तो महाराष्ट्र के लोग थे तो हम तो बिल्कुल डरने वालों में से तो नहीं थे। तो कुछ लोग थे उसमें डरे समय थे बेचारे, तो वो जाके अपने सीनियर को क्या करते थे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलते थे पहले से। और उसमें से ही हम 5-6 लोग थे, तो हम बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपना पढ़ने अपनी पढ़ाई कर रहा, जिससे मेरा अट्रैक्शन अपने आप बनेगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए सही है, उसको उसके लिए अपने आप से दिल से अपने आप निकलेगा, सर निकलेगा, गुड मॉर्निंग निकलेगा, रिस्पेक्ट निकलेगा। पर बिना जाने पहचाना, बिना कोई अट्रैक्शन, बिना कुछ भी किए मैं कैसे उस तरह को उसको बोल सकता हूँ? ऐसा जबरदस्ती वाला थोड़ी निकल सकता है, जबरदस्ती वाला प्यार थोड़ी निकल सकता। तो हमारे दिल से बिल्कुल नहीं निकलता था। तो हम लोग ढाबे पे बैठे थे, तो कम से कम वहाँ 50 से 60 सीनियर एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो उनका नाम खराब हो रहा था। क्योंकि पहली बार ऐसा उस कॉलेज में हुआ था, पहले ऐसा होता रहता था, पहली बार ऐसा हुआ था कि कुछ लोग आए थे और उसको वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। सुपर सीनियर उनको बोला जाता था, जो 4th ईयर में होता है। जैसे आप जाओगे तो 2nd ईयर वाले आपके सीनियर होंगे, जो 4th ईयर वाले होंगे सुपर सीनियर होंगे। तो सुपर सीनियर का कुछ लोगों का एटीट्यूड बहुत ज्यादा था उस टाइम, तो खड़े हो गए और हमारे साथ बहुत उल्टा सीधा ये वो बोलने लगे बहुत। उस समय तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे और मैं कुछ नहीं बोलता था, पर मेरे ग्रुप में 1-2 बंदे थे जो बहुत धागड़ थे, बहुत धागड़ बंदे थे। वो बोले कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारा कंप्लेंट डाल देंगे। जबकि हमें उस समय कंप्लेन वम्प्लेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कंप्लेंट डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाद में वो डर डर गए। पर फिर भी गाइस मैं बोलूंगा कि फिर एक बार हम लोग को बुला के खड़े करके हम लोग क्वेश्चन ये वो, जो हम लोग को पता भी नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन कुछ इंजीनियरिंग में होते हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, और हमें डिमोटिवेट कर रहे थे, कि तुम्हें ये ऐसा वैसा ऐसा बहुत सारी चीजें। बट गाइस फिर भी बोलूं कि हम लोग झुके नहीं। और लास्ट पे जब ऐसा 2-4 बार हुआ तो फाइनली हमने उनको डायरेक्टली बोल दिया कि अगर नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा कुछ करोगे तो हम प्रिंसिपल को नाम जाके बोल देंगे। इवन हमने अपने एचओडी से कंप्लेन भी कर दिया था। मैंने नहीं किया था उस समय, मैं थोड़ा डरता था यार, कि यार ऐसा कुछ करूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये लोग फिर मेरी हेल्प नहीं करेंगे, मुझे क्वेश्चंस नहीं बताएंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सीनियर इन चीज़ों में हेल्प करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि सबने बोल के रखा था कि सीनियर से बना के रखना। और हमारा तो सीनियर से बिगड़ चुका था, तो मेरे को डर लगता था। पर मुझे लगता था यार अपना ग्रुप अपने ग्रुप के साथ गलत हो रहा है तो कुछ मुझे भी अपने ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग ने सबने जाके एचओडी को कंप्लेन कर दिया। एचओडी को कंप्लेन करने के बाद ही उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उनके खिलाफ जैसे प्रिंसिपल को पता चला तो प्रिंसिपल ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, उन सभी को बुलाया, बहुत सारी चीजें की। इवन उसमें से एक लड़के को कुछ दिनों के लिए बाहर भी कर दिया गया था। जिसके बाद हमने हमारे ग्रुप को पता चला तो हमने जाके उनको बोला कि नहीं उनको ले लो, ये फर्स्ट मिस्टेक है। हमने खुद ही इन्हें कन्विंस करके ये लिया था। तो गाइस ऐसी चीजें हुई थी। और उसके बाद मैं बोलूँ कि जैसे मैं 2nd ईयर में गया, 3rd ईयर में गया, तो ये सीनियर वाला उस कॉलेज से बिल्कुल ही काम खत्म कर दिया कि देखो जो प्यार निकलेगा दिल से निकलेगा। आप जबरदस्ती गुड मॉर्निंग ये करो, मुझे सर बोलो, हमारे सामने बैठे मत रहो, हम जब आए तो खड़े हो जाओ, ये सभी चीजें दिल से निकलती है, जबरदस्ती से नहीं। और हमारे 4th ईयर पहुंचते पहुंचते वो कॉलेज का सब कुछ ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म। अब वहां बिल्कुल सब चीजें ऐसी कुछ भी नहीं है। अब वहां तो बिल्कुल, क्योंकि आप सबको हैबिट बन गई है ना, पहले वैसी वाली हैबिट थी और हमारे आगे आगे बढ़ते हुए बिल्कुल हैबिट चेंज हो चुकी है। सो गाइस बिल्कुल अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो डरो मत, एक्शन लो, क्योंकि अब तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो बिल्कुल ऐसा कुछ करने वाली बात नहीं है। रहता है, पहले था, जो मेरे साथ भी हुआ है, थोड़ा स्टार्टिंग में डर लगता है क्योंकि हम लोग बहुत दूर से गए रहते हैं। बट फिर भी अगर आप डट के खड़े हो जाओगे तो सामने वाले की बैंड बज जाएगी गैस। तो यही मेरी स्टोरी थी। और गैस आगे तो कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और आपके साथ तो कुछ होगा तो मैं तो खड़ा हूँ, और वैसे कुछ होगा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई कि जिसमें लोग सीनियर्स खुद ही डरे हुए रहते, क्योंकि उनसे उनका पहला अंडरटेकिंग सिग्नेचर करवाया जाता है। गाइस आपसे भी करवाया जाएगा। अगर कहीं रैगिंग हो रहा है, अगर आप उसको खड़े होकर देख रहे हो तो भी आपके ऊपर वो एक्ट लागू हो जाएगा, याद रखना। वो जो सेम केस वो ऐसा फील होगा कि आप भी रैगिंग कर रहे थे। तो इसीलिए क्योंकि आपने अगर वो रैगिंग हो रहा था, आप खड़े हो और आपने जाके कंप्लेन नहीं किया कि इसके खिलाफ कि ये लोग रैगिंग कर रहे थे, तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा कि आप भी रैगिंग कर रहे हो। ये बात ध्यान से सुन लेना, अंडरटेकिंग सिग्नेचर करवाया जाता है। ओके, सो यही मेरा स्टोरी था और मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर की। अगर और भी कोई डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।